जनाब स्पीकर साहब, रियासत तेलंगाना में आज से 6 साल पहले जो आंध्र प्रदेश के नाम से रियासत थी, लेकिन अमली तौर पर अंधेरा प्रदेश में तब्दील हो गई थी। बर्फी का बहरान, हर तरफ अंधेरा, लोग मुसीबतों का शिकार हो रहे थे। बराबर बर्फी की सरबराही जारी नहीं थी और एक कठिन मसला था हर एक के लिए, और बहुत सारी ताकतें इसमें नाकाम हुई। तेलंगाना के अंदर बर्फी को बहाल करने के लिए, उसको खुद मुख्तफी बनाने के लिए, लेकिन 2004 से हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने पहले ही दिन असेंबली में ऐलान किया था कि 4 साल के अरसे के अंदर हम इंशाअल्लाह इस बर्फी के बहरान पे काबू पा लेंगे। और चुनाचे उनके अमली इक़दामात के ज़रिए ये कामयाबी हासिल हुई कि आज तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह पावर का शॉर्टेज नहीं है। हर तरफ सप्लाई है और हर तरफ बर्फी की सरबराही मुनासिब अंदाज से की जा रही है। खुसूसन शहर के अलावा अजला में भी, जहाँ पर बर्फी के लिए बड़ा भयानक हालात थे, वहाँ पर भी बर्फी की सरबराही होने लगी, लोग खुश होने लगे, इससे इस्तेफादा करने लगे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज इस बहरान में काबू पाने के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात किए, यकीनन वो लायक सिताइश है। जबकि 2004 में 7,778 मेगावाट बर्फी की सरबराही होती थी और आज 6 साल के बाद इसमें इजाफा किया गया, 15,888 मेगावाट का इजाफा हुआ। 2014 में ये जो इजाफा हुआ, इसके लिए हम रियासती हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज शहर में, अजला में सेम एक ही सूरत हाल है कि कोई भी बर्फी के मसले में मोहताज या परेशान नहीं है। अब ये टेक्निकली तौर पर कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं और उसकी वजह से आरज़ी तौर पर कुछ दुश्वारियाँ आते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हैदराबाद में खुसूसन बर्फी की सरबराही में यकीनन एक बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन जो अमली तौर पर जो टेक्निकली खराबियां हैं, खामियां हैं, वो तो होती रहेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बारिश का मौसम है, हवाएं जब तेज चलती हैं, बारिश, तूफ़ानी बारिश होती है, तो फौरी लाइट बंद हो जाती है, कहीं वायरान टूट जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। ये तो रोज़मर्रा का आलम है और चलते रहता है। लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक सब मुस्तकिल इसका हल तलाश करे कि हमारी वायरिंग इतनी नाजुक ना हो कि थोड़ी सी हवा में वायर टूट जाए या बर्फी की सरबराही बंद हो जाए, ट्रांसफार्मर की खराबी पैदा हो जाए, केबल की खराबी पैदा हो जाए। इसके लिए एक मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। पुराने शहर में खुसूसन ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ज़बान में कहते रहे कि एक जगह लाइट बंद होती है, ट्रांसफार्मर में खराबी होती है, तो ट्रांसफार्मर आने तक 6 घंटे लग जाते हैं। इसलिए चंद्रान गुट्टे में एक मुकाम पर इसका रिपेयर सेंटर कायम किया जाए, ताकि पुराने शहर के लाइट में जब ट्रांसफार्मर खराबी होती है तो वहाँ का वहीं उनको कम वक्त में बर्फी की सरबराही को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं। मुकाम की निशानदेही की, गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर कायम कर सकते हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला है, जब कभी भी लाइट बंद होती है तो 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ ट्रांसफार्मर के आने में लग जाते हैं। इसलिए अकबर साहब के उस मुतालबे पर आप इक़दाम कीजिए और लोगों को सहूलत पहुंचाइए। आज अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए पुराने शहर में खुसूसन मुतालबे किए गए थे, काम थोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारा इलाका इसमें बाकी है। वो काम की भी आज बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग के ज़रिए वहाँ की बस्तियों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे मकानों के ऊपर से ST के लेना चले जा रहे हैं कि उस मकानों के रहने वालों के लिए जान का खतरा है। इसलिए एक बड़े पैमाने पर उसका सर्वे करा के
पुराने शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का भी इंतजाम करना बेहद ज़रूरी है। आज स्टाफ भी इसमें कमी होती है स्टाफ की, और जो लोग गुजर गए कई लोगों के तकर्रुरात इसमें बाकी है, जिसकी वजह से आवाम की शिकायत को हल करने के लिए दुश्वारी हो रही है। हुकूमत इस पर भी तवज्जो दे और स्टाफ की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए नए तकर्रुरात के जरिए इस मसले को हल किया जाए। सब स्टेशन कायम करने के लिए हमारा एक देरीना मुतालबा है। पेटला बुरुज में एक सब स्टेशन के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की मुसलसिल नुमाइंदगी जारी थी, लेकिन मुकामी अफराद के कुछ रुकावटों की वजह से काम रुका हुआ है। एक सब स्टेशन जो पेटला बुरुज में मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल के बाजू, जिसकी ज़मीन गवर्नमेंट ने अलाट कर दी, टेंडर हो गया, एजेंसी को भी अलाट हो गया, लेकिन बाज़ लोग उसमें रुकावट बन के उस काम को रोके हैं। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि उस रुकावटों को दूर करके वहाँ का काम फौरी शुरू किया जाए। और इस तरीके से शहर में और सब स्टेशन की ज़रूरत थी, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली ने की। मलकपेट और कारवान में भी 2 सब स्टेशन का काम बाकी है, वहाँ पर भी इसकी अगर काम का आगाज़ हो तो पुराने शहर में शट डाउन की शिकायत का खात्मा होगा। और अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिए गए हैं, उस बिल पर हुकूमत को चाहिए कि नजरसानी करे। खाने को तरसने वाले बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन का पीरियड गुजारे, उनके ऊपर क्या गुजरी वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हुकूमत जहां गरीबों के साथ हमदर्दी रखती है, गरीबों के साथ अमली तौर पर उनका साथ देते हुए काम करती है, तो मैं चाहूँगा कि इनके बिल के ऊपर रियायत करके ऐसे बिलों की वसूली के लिए रास्ता हमवार करे। तो यकीनन अवाम देने के लिए तैयार है और देना उनका फ़र्ज़ है, देने के लिए तैयार है कि हुकूमत की कुछ रियायत इसमें होना चाहिए। आज हज़ारों रुपए के बिला लगा के गरीबों पे बोझ डाला गया, इस पे थोड़ा नजरसानी करे और इसके लिए भी एक फैसला करके कोई ऐलान करे तो यकीनन लोगों को फ़ायदा होगा। आज शहर हैदराबाद में जो मुकामात पर केबलिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर सब स्टेशनों की ज़रूरत है, उसकी एक तफसीली फहरिस्त भी हुकूमत के पास हम दाखिल करेंगे। बहरहाल मैं आखिरी में ये भी बताऊँगा कि श्री सलम के वाक़े में यकीनन एक अलमनाक वाक़या है और इसके लिए तमाम लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है और हुकूमत ने बजा तौर पे उनकी मदद की है, उनकी इमदाद का ऐलान किया है। यकीनन वो भी इक़दाम काबिल सिताइश है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे कि आइंदा कभी इस किस्म के हादसात को मौका ना मिले, लोगों की जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। मैं इस सिलसिले में जो लोग दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान को कुर्बान किए हैं, उनको उनके साथ उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। खुसूसन हमारे श्रीनिवास साहब, सुरेंद्र साहब, मोहन कुमार साहब, वेंकट साहब, उज़मा फातिमा, राम रेड्डी साहब, दीगर कंपनी के जितने लोग इस हादसे में जान गंवाए हैं, यकीनन उनके अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। हुकूमत ने माकूल इंतज़ामात उनके लिए किए हैं और इन इंतज़ामात के लिए अलबत्ता ये इलेक्ट्रिसिटी के जो कानून आया है, उस कानून के ताल्लुक़ से मेरा मशवरा है कि हुकूमत इसके हर पहलू को गौर करे और इस कानून पर संजीदगी के साथ, अगर ये कानून तेलंगाना रियासत के मफाद में, तेलंगाना के अवाम की तायद में है, तो यकीनन इसको रूबे अमल लाने के लिए आप फैसला ले सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन फिर भी हुकूमत का काम है कि वो इसके तमाम पहलुओं को सोचते हुए, गौर करते हुए इसकी तायद का फैसला करे। मैं आखिर में फिर एक मरतबा आप हजरात का, स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। विंग सिटी का अज़्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना। इसी इरादे से विंग सिटी डेवलपर्स बार बार, लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विंग सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में नकदी आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में, क्लियर टाइटल,
स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विंग सिटी डेवलपर्स, अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें। विंग सिटी डेवलपर्स, चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंद्रायन गुट।